हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 3 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत सरकार ने 2025-26 तक सभी जिलों में डिजिटल नया मित्रा स्थापित करने की घोषणा, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी सहायता में एआई आधारित सहायता हो जाएगा। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। डिजिटल नया मित्रा का उद्देश्य जो है, नागरिक को एआई आधारित कानूनी सहायता, कैश ट्रैकिंग और दस्तावेज सहायता उपलब्ध कराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण जोखिम बढ़ने की चेतावनी दी गई है? जिसका राइट आंसर है IMF इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। IMF ने बताया कि उभरती अर्थव्यवस्था में बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिम वैश्विक स्थिरता के लिए चुनौती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में, भारत और किस देश ने साइबर साइल्ड 2.0 संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा। भारत और इजराइल ने साइबर साइल्ड 2.0 संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। चलिए इसके हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। यह अभ्यास साइबर हमलों की रोकथाम, एआई आधारित साइबर डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा पर केंद्रित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में, ओशियन गार्जियन मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ओशियन गार्जियन जो मिशन है वह UNEP संगठन द्वारा शुरू किया गया है, UNEP। इसलिए राइट आंसर ये हो जाए, ओशियन गार्जियन मिशन UNEP द्वारा शुरू किया गया। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। UNEP ने यह मिशन समुद्री प्रदूषण कम करने, समुद्री जैव विविधता संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी बढ़ाने को शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में है, किस भारतीय राज्य ने ड्रोन स्वर्म मॉनिटरिंग सिस्टम सीमावर्ती सुरक्षा के लिए लागू किया है? किस भारतीय राज्य ने ड्रोन स्वर्म मॉनिटरिंग सिस्टम सीमावर्ती सुरक्षा के लिए लागू किया है? तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। पंजाब ने ड्रोन के जरिए सीमा पर तस्करी और घुसपैठ रोकने हेतु एआई आधारित स्वर्म तकनीक लागू की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि भारत का पहला ग्रीन फाइनेंस एक्रीडिटेशन बोर्ड GFAB कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। भारत का पहला ग्रीन फाइनेंस एक्रीडिटेशन बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताएं। GFAB का उद्देश्य ग्रीन प्रोजेक्ट के मानक तय करना, फंडिंग को प्रमाणित करना और कार्बन न्यूट्रल निवेश को बढ़ावा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में है, इंडियन क्लाइमेट टेच 2030 रोड मैप रिपोर्ट का नेतृत्व किस संस्था ने किया? देखिए इंडियन क्लाइमेट टेच 2030 रोड मैप रिपोर्ट का नेतृत्व जो क्या है, उस संस्था का नाम है नीति आयोग। इसलिए 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कटौती और जलवायु तकनीक के विकास हेतु नीति ढांचा जो है वो सुझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि चीन ने हाल ही में किस समुद्र में डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखिए चीन ने हाल ही में किस समुद्र में डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। चीन ने दुर्लभ खनिज के लिए समुद्री खनन परियोजना शुरू किया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों को बढ़ा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में, किस बैंक ने MSMEs के लिए क्रेडिट ऑन क्लिक एआई आधारित तात्कालिक ऋण सेवा शुरू किया? जिसका राइट आंसर है ICICI बैंक ने MSMEs के लिए क्रेडिट ऑन क्लिक एआई आधारित तात्कालिक ऋण सेवा शुरू किया है। IISS बैंक, ICICI बैंक। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। इस सेवा के माध्यम से MSME ग्राहक को 30 मिनट के भीतर क्रेडिट अप्रूवल उपलब्ध होगा और यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए।
10 में अफ्रीकी संघ ने 2025 को किस थीम के वर्ष के रूप में घोषित किया है? अफ्रीकी संघ 2025 को किस थीम के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु सहनशीलता। जलवायु सहनशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। AU ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अफ्रीकी देश की क्षमता को बढ़ाने और अनुकूल रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यह थीम चुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में एनवीडिया दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसका बाजार मूल्य $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। देखिए एनवीडिया दुनिया की जो पहली कंपनी बन गई है जिसका जो बाजार मूल्य है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया, तो इसका राइट आंसर एनवीडिया हो जाएगा। एनवीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। एनवीडिया विश्व की पहली कंपनी बनी जिसका मार्केट वैल्यू $5 ट्रिलियन पहुंच गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। सेबी द्वारा प्रस्तावित जियो टैगिंग नियमों में छूट किसे दी गई है? सेबी द्वारा प्रस्तावित जियो टैगिंग नियमों में छूट किसे दी गई है? तो इसका राइट आंसर है एनआरआई ग्राहक को। एनआरआई ग्राहक को दिया गया है। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। सेबी ने प्रवासी भारतीय एनआरआई को जियो टैगिंग नियम से छूट दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में पंजाब पुलिस ने सरकारी स्कूल के छात्र को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार सिखाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है साइबर जागो। साइबर जागो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। पंजाब पुलिस ने साइबर जागो अभियान शुरू किया है छात्रों में ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता के लिए, जो छात्रों में जो है अच्छा संस्कार और जागरूकता के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में है भारतीय दूतावास द्वारा प्रवासी परिचय का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? देखिए जो भारतीय दूतावास द्वारा जो प्रवासी परिचय का जो तीसरा संस्करण हुआ है वो सऊदी अरब में आयोजित किया गया। सऊदी अरब। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। प्रवासी परिचय का तीसरा संस्करण सऊदी अरब में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कर्नाटक के किस प्रसिद्ध पुरातत्वविदों को राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है? देखिए कर्नाटक के जो प्रसिद्ध पुरातात्विक को राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रो रविंद्र कोरिस्टेर। प्रो रविंद्र कोरिसेटर। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। कर्नाटक के पुरातत्वविद रविंद्र कोरिसेटर को राज्योत्सव पुरस्कार मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। सरकार ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत कहाँ की? देखिए सरकार ने जो आदर्श युवा ग्राम सभा की जो पहल की शुरुआत की है वह नई दिल्ली से शुरू किया है। नई दिल्ली से। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में आदर्श युवा ग्राम सभा की शुरुआत की है। नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। एनवीडिया कंपनी ने 500 अरब डॉलर मूल्य के किस उत्पाद का अनावरण किया? देखिए एनवीडिया कंपनी ने हाल ही में 500 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि अब डॉलर मूल्य के किस उत्पाद का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एआई चिप का अनावरण किया। एआई चिप। एआई चिप। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। एनवीडिया ने 500 अरब डॉलर मूल्य की एआई चिप का अनावरण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में उड़ीसा राज्य में विमान अवसंरचना और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? उड़ीसा राज्य ने विमान अवसंरचना और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिस मंजूरी का नाम दिया है उसका नाम है बी-मैन योजना। बी-मैन योजना इसका राइट आंसर रह जाएगा। चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको। देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर देखिए उड़ीसा सरकार ने 4182 करोड़ रुपया को बी-मैन योजना को मंजूरी दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में भारत ने पहली बार ब्रिटेन को किस जीआई टैग नींबू का निर्यात किया है? देखिए भारत ने पहली बार ब्रिटेन को किस जीआई टैग्ड नींबू का निर्यात किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलियानो कुरी नींबू। पुलियानो कुरी नींबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। भारत ने पहली बार जीआई टैग्ड हिंदी और पुलियानो कुरी नींबू ब्रिटेन को निर्यात किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सरकार ने कितने रुपये के मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरदार पटेल की जयंती कब हम लोग सेलिब्रेट किए हैं।
सरदार पटेल की जो 150वीं जयंती हुआ था उसमें सरकार ने कितने रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसके हम महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 150 का विशेष सिक्का जारी किया। देखिए 150वीं जयंती भी है और 150 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। भारत और नीदरलैंड के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह JWG की बैठक कहाँ हुई है? भारत और नीदरलैंड के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह JWG की जो बैठक हुई है वह नीदरलैंड में हुई है। नीदरलैंड के हेग में हुई है। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। भारत नीदरलैंड के बीच 8वीं संयुक्त कार्य समूह JWG बैठक कृषि पर आयोजित हुई, जो कि नीदरलैंड में हुई थी, हेग में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया की नींव कहाँ रखी थी? इसका राइट आंसर हो जाए एकता नगर, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया की जो नींव रखी थी वो एकता नगर, गुजरात में रखी थी। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करते हैं। PM मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया की नींव रखी थी, जो कि एकता नगर, गुजरात में रखी थी। और यहाँ पे नंबर मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर ये 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में कल भारत ने ICC वर्ल्ड कप का पहला खिताब जीता है। ICC वुमेन वर्ल्ड कप का किस टीम को हराकर जीता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ICC महिला विश्व कप 2025 किसने जीता था? इसका राइट आंसर भारत ने जीता था, जो कि दक्षिण अफ्रीका को जीता था। मात्र 299 का टारगेट दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका वो भी जीत नहीं पाया। और आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा ICC वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है? और आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा रन किसने मारा ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।